वेव मोशन अप टू 9-10 स्टैंडर्ड। चलो बात करते हैं व्हाट इज वेव। पहले क्वेश्चन है ये, और क्या क्या आप लोग जानते हैं बताना जरा मुझे। व्हाट इज वेव बताओ। व्हाट इज वेव? व्हाट इज वेव बताओ जल्दी से। हेलो, अरे बोलो। डिस्टर्बेंस इन मीडियम। यस, डिस्टर्बेंस इन मीडियम। अच्छा, क्या काम है वेव का? ये मेरे पास बॉल दिख रही है ना, तो मेरी बेटी ने कुछ कुछ बना दी है। अगर मैं बॉल को फेंक रहा हूं तो कौन सी एनर्जी है इस पे बताओ जरा। ये जैसे एक बॉल है ना, दिस इज एनी बॉल, और ये बॉल इस डायरेक्शन पे जा रही है। यहाँ कहीं पे कुछ ऑब्स्टेकल है ना, ये जाके इसको हिट करेगी। ये एक बॉल है, बॉल यहाँ से यहाँ पे जा रही है, इस दीवार से ये हिट कर रही है, दीवार को हिट कर देगी। ठीक है, ओके। सबसे पहली बात तो वेव क्यों पढ़ें, मेरा यही है मतलब भाई, वेव क्यों पढ़ें हम लोग, वेव क्यों पढ़ें। हेलो, समझ गए वेव क्यों पढ़ना है? क्या वेव क्यों पढ़े, मेरा यही क्वेश्चन है। व्हाई वी स्टडी वेव। बताओ जल्दी से, वेव क्यों पढ़े। ठीक है, सर उसकी प्रॉपर्टीज को जानने। अच्छा, यहाँ पे दीवार पे कुछ है, मान ले कोई सेंसर लगा हुआ है, कोई अलार्म लगा हुआ है ना। इस अलार्म को अगर बजाना मतलब प्रेस होना चाहिए, तो कैसे इस अलार्म को बजाओगे आप? सर उसे हिट करेंगे, प्रेस इसको हिट करेंगे, बॉल जाके इससे टकराएगी, इसको हिट करेगा और अलार्म बजेगा। अलार्म बजने का मतलब ये हो गया कि एनर्जी यहाँ पर है, और अलार्म को आपको क्या करना है, बजाना है। उसको क्या लिखते हैं अपन, तो इस अलार्म को ऑन करना है, मतलब ये वाली एनर्जी को यहां तक भेजना है। ठीक है, इस एनर्जी को यहां तक भेजना है, इस एनर्जी को यहां तक भेजना है अलार्म तक, तभी अलार्म बजेगा। कैसे भेज सकते हो? खुद गए दौड़ के, यहां से चले दौड़ते दौड़ते जाके बजा दिए, है ना, एक तरीका। और कौन सा तरीका फिर अलार्म बजाने का? बॉल फेंक के मार दिया। मैंने बॉल का एग्जाम्पल लिया, हाँ मैंने बॉल का एक एग्जाम्पल लिया, पत्थर मार दो, कुछ ऐसा कर दो, ये बजेगा अलार्म, है ना। तो बॉल अगर मूव होते हुए जा रही है तो बॉल में कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी है ना। इस बॉल में है काइनेटिक एनर्जी। अब ये बॉल चली चली चली, ये पहुंच गई, फिर ये पहुंच गई, बॉल खुद गई ना यहाँ तक और जाके इसको हिट करी, बराबर है। यस सर। मतलब एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक भेजना है तो सोर्स को खुद लाना पड़ रहा है। बॉल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी हियर, दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक भेजना है, सोर्स को खुद चल के जाना पड़ रहा है भाई, है ना। जहां पे एनर्जी को भेजना सोर्स खुद गया, तब एनर्जी पहुंची। ये एक तरीका हो गया जिसमें सोर्स को खुद एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होना पड़ रहा है या जाना पड़ रहा है। ठीक है ना, सोर्स खुद चल के जा रहा है। ये एक तरीका हो गया एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का। बात समझ में आई कि नहीं? ये मेरे पास बॉल है, आप फुटबॉल खेलते हो, है ना। जैसे फुटबॉल खेलते तो गोल पोस्ट में बॉल डालते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं आप, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, आप पैर से किक कर रहे हैं, खुद जा रहा है सोर्स। अब दूसरा तरीका बताओ जरा। और
इस एनर्जी को यहां से यहां तक भेजना है, अलार्म बजाना है। और किस तरह से अलार्म को बजा सकते हो? एक तो ये तरीका हो गया, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। एक तरीका ये वाला हो गया जिसमें एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। 1 मिनट अभी रुकना है। एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू another and source itself move from one place to another। one place से दूसरी जगह सोर्स खुद जा रहा है, यहाँ पे एनर्जी को ले जा रहा है। ये एक तरीका हो गया। अब कोई दूसरा तरीका सोचते हैं कि सोर्स को जाना ना पड़े और एनर्जी चली जाए। बात समझ गए? सोर्स को जाना ना पड़े और एनर्जी चली जाए, कोई दूसरा तरीका सोचते हैं। कौन सा तरीका आएगा? हेलो सर एक सर्किट बना दी, क्या? तो सर्किट बना देंगे। ठीक है, चलो सोचो जरा और कैसे भेजेंगे एनर्जी। सर्किट बना दिए, सर्किट बना दिए मतलब यहाँ बटन दबाना पड़ेगा, चली गई, यही है ना? हेलो यस ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। पर ये थोड़ा और ज्यादा डेप्थ में होगा, थोड़ा अपन बाहर बाहर सोचते हैं अभी। एक ये तो थोड़ा और अंदर चले गए अपन। ये तो है ही, अंदर जाने का मतलब ये हो गया कि अल्टीमेटली आप वेव की बात करने लगे। वहां पे सर्किट बना दिए मतलब यहाँ से स्विच दबाए, यहाँ से कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ से यहाँ तक सिग्नल आपके पहुंच गए। सिग्नल मतलब वेव होती है बेसिकली। आप थोड़े अंदर चले गए, आप सीधा सीधा सोचो। तो हम कोई एजेंट के साथ भेजेंगे। क्या बेटा? हम कोई एजेंट के साथ भेजेंगे, यानी वाटर, ह्यूमन, विंड। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा देखना, अभी स्क्रीनशॉट लेना। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ले लिए क्या? Yes, sir. ठीक है। यस सर। पेज नंबर 2 अभी। हाँ, अब एनर्जी को फिर से एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप? बस ये अलार्म में ना कुछ चीज प्रेस होनी चाहिए, और ये बहुत सेंसिटिव है। मतलब अल्टीमेटली सेंसिटिव मतलब समझ गया? थोड़ा सा भी कुछ लगेगा, टकराएगा तो ये चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे तुम लोग मॉल में गए होगे, जब दरवाजे के सामने पहुंचते अपन तो खुद से उसका गेट खुल जाता है, या लिफ्ट के सामने का गेट खुल जाता है ना? और उसमें वॉशरूम जाते हैं अपन हाथ नीचे करते हैं, तो जैसे हाथ नीचे करे वो एयर आने लगती है, और हाथ अपन ने दूर की एयर बंद हो जाती है। समझ गए? Yes, sir. हाँ ठीक है, अभी देखो। सर थर्मल सेंसर। थर्मल सेंसर, यस। तो ये अलार्म अच्छा सेंसिटिव था, अच्छा खासा। यहाँ पर से पवन ने जोर से चिल्लाया, बहुत जोर से चिल्लाया पवन ने, प्लीज पवन। और इसने क्या किया कि जोर से चिल्लाया। इसमें मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, थोड़ा फीलिंग आएगी। जोर से चिल्लाया, है ना? क्या चिल्लाया भैया इसने? कोई अलार्म बज जा, ऐसे ही बोला, जोर से चिल्लाया अलार्म बज जा। और अब इससे के कारण यहाँ पर से जो साउंड है वो ऐसा कुछ गया, ऐसा कुछ गया, और ये अलार्म को जाके हिट किया। ठीक है, वो चाइनीज मूवी देखा होगा तुमने, कुछ ऐसी कुंफू वाली, जोर से यस चिल्ला। सर कुंफू हस्ते। ठीक है, तो इसने ऐसा जोर से चिल्लाया कि अलार्म पे जाके साउंड ने हिट किया और ये चालू हो गया। हो सकता है ऐसा? हो सकता है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे इसको खुद जाना पड़ा क्या यहाँ तक, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए? No. नो सर। एनर्जी कैसे पहुंच गई? एनर्जी कैसे इन फॉर्म पहुंच ऑफ गई? साउंड वेव। Wave. Yes, ये वेव है। कौन सी वेव है? दिस इज द साउंड वेव। तो एनर्जी यहाँ पे कैसी चली? एक जगह से दूसरी जगह चल गई एनर्जी साउंड वेव के थ्रू। तो व्हाट इज वेव? अब बताओ आंसर, वेव का आंसर क्या है? अच्छा देखो, अभी मैं तुम्हारे घर पे पढ़ा रहा हूँ आके, क्या नहीं. मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, सब लोग पढ़ रहे हैं, कैसे हो रहा है ये पॉसिबल? भाई मैं बोल रहा हूँ एनर्जी है ना ये सर भी। नेटवर्क के कारण। यस, मैं नेटवर्क तो अलग बात होगी, वो थोड़ा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
सो सीधा सीधा जवाब दो, अभी हम उतने डेप्थ में जवाब नहीं करना चाह रहे, हम सीधा सीधा जवाब सोच रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ मतलब एनर्जी क्रिएट हो रही है यहाँ से, यस और नो? यस सर। Yes. मैंने Yes, बोला sir. एनर्जी यहाँ से क्रिएट हुई, मेरे माइक तक गई, माइक ने उसको एप्रोप्रिएट फॉर्म पे कन्वर्ट किया, फिर वो नेट या फिर जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडियो वेव के थ्रू आपके कंप्यूटर या मोबाइल तक गया, फिर वहां से कन्वर्जन हुआ, आपके कानों तक पहुंच गई कि नहीं? मुझे जाना पड़ा क्या? No. नहीं. नो No. सर। तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है डायरेक्ट, और ये दिख रही है, ऐसा नहीं है कि हमको इसमें कुछ सोचना है, हमारे आसपास ही दिख रही फिजिक्स यहाँ पे। मैं यहाँ से एनर्जी क्रिएट कर रहा हूँ और वो एनर्जी आप तक पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही भाई वो एनर्जी आप तक? समझ गए कैसे पहुंच रही वो एनर्जी आप तक? मैंने यहाँ पे सब एनर्जी वेव के क्रिएट फॉर्म की है। हाँ, अच्छा इसमें ये बताओ, क्या मेरे घर की हवा या मेरे घर की या इस रूम की जो एयर है वो तुम्हारे तक पहुंच रही है क्या? इस पे नो No, सर। No. No, sir. नहीं, यहाँ पर का जो एयर है वो यहीं पे ऑसिलेट हो रही है, वो तुम्हारे घर पे थोड़ी पहुंच रही है ना? यहाँ पर की एयर यहीं पे ऑसिलेट हो रही है, वो तुम्हारे घर तक नहीं पहुंच रही। लेकिन ये जो मीडियम है, ये बस मेरी जो मुंह से जो एनर्जी निकल रही है उसको यहाँ से यहाँ से यहाँ आगे तक ट्रांसपोर्ट कर रही है। तो व्हाट इज वेव? अब बताओ वेव क्या है? फिर थोड़ा बता सकते हो डेफिनेशन वेव? व्हाट इज वेव? द मीडियम ऑफ It ट्रांसफर is ऑफ a एनर्जी। हाँ, which moves from one place to another. वेव एक ऐसा मोड है जो कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, और इसमें मीडियम एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाता या सोर्स नहीं जाता। अल्टीमेटली मीडियम अपनी जगह पे रहता, बस एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, Yes, sir. तो अपन क्या लिखेंगे? व्हाट इज वेव? आंसर क्या बन गया वेव का? इट मोड इज ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट वर्ड मैंने लिखा, ट्रांसपोर्ट समझ गए कि नहीं? यस सर। है ना, बस में लिखा रहता है, ट्रक में लिखा रहता है ये वाला ट्रांसपोर्ट है, ये ट्रांसपोर्ट कंपनी है। ट्रांसपोर्ट मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। इट इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू another in which medium does not bulk medium does not move, ऐसा लिखा है। bulk medium does not move, only disturbance move, तो किसी ने जवाब दिया था वेव मतलब डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरी जगह चलता है। तो उसके पहले की मैंने बात बताया यहाँ पे, डिस्टरबेंस मतलब एनर्जी है। बेसिकली एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है बिना बल्क में मीडियम के मूव हुए। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पर का जो एयर के पार्टिकल हैं वो यहीं पे ऑसिलेट हो रहा है बेटा। इवन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, तो मेरे मुंह के पास के एयर पार्टिकल यहीं ऑसिलेट हो रहे हैं, माइक तक भी नहीं जा रहा है। वो हवा चलेगी, थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे, बट इंस्टेंटली वो यहीं पे ऑसिलेट हो रहे हैं और अपनी एनर्जी को आगे एनर्जी में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। समझ गए? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक और Yes. एग्जांपल बताता हूँ तुमको। आज से 4 साल 5 साल पहले बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन देखे आप लोगों ने? बिल्डिंग बनते हुए, छत बनते हुए Yes, sir. Yes, sir. कैसे मशीन Yes, sir. बिना मशीन के कैसे बनाते थे लोग उस टाइम पे? अभी तो मशीन आ गई, तो डायरेक्ट मशीन में आता है, वो पूरा कंटेनर से कंक्रीट चला जाता है ऊपर। पहले कैसे बनाते थे? सर वो उनकी चेन लगे रहती। क्या? सर मतलब एक आदमी दूसरे आदमी को देता था। ह्यूमन चेन बना लेते थे ना, ह्यूमन चेन, समझ गए? यस सर। ये इस तरह की ह्यूमन चेन बना लिए और इसके पास में मान लो ये कंक्रीट का कंटेनर है, इसने ये कंटेनर इसको पास किया, इसने बगल वाले को पास किया, इसने बगल वाले को पास किया। खुद इसको जाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये कंटेनर यहाँ तक पहुंच जाएगा। बराबर है? Yes, sir. है ना? खुद जाने की जरूरत है क्या? लेकिन ये कंटेनर मतलब एनर्जी यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई। पर्सन मतलब मीडियम, ये बल्क में मूव नहीं हो रहा है, बस अपनी जगह पे हाथ डुला रहा है और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। समझ गए? Yes, sir.
समझ गए कि नहीं? तो वेव क्या होती है, अब क्रिस्टल क्लियर हो गया वेव के बारे में? व्हाट इज वेव? वेव एक ऐसा मोड है जो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है बिना मीडियम में बल्क मूवमेंट हुए। अब सन से लाइट यहां तक आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ। आ रही है। लेकिन सन और अर्थ के बीच में ऐसा बहुत सारा खाली स्पेस पे जहां पे कुछ नहीं है, हवा भी नहीं है, वैक्यूम है, बराबर है? यस फिर भी एनर्जी यहां तक आ रही है। लाइट को आप वेव मानते हो, तो वहां से एनर्जी यहां तक आ गई है ना, मीडियम है ही नहीं। इसका मतलब वेव को थोड़ा और ब्रॉड सेंस में सोचना पड़ेगा, वेव को क्लासिफाई करना पड़ेगा। जैसे So it does not require any material medium to. हाँ, तो वो क्लासिफिकेशन के बारे में सोचेंगे। क्या अपना लेक्चर वैक्यूम में हो सकता है? मान लो जिंदा रहने की ऑक्सीजन मिलती रहे कहीं से अपने को, क्या मैं बोलूंगा तो वैक्यूम में तुम लोग सुन पाओगे? नो No, sir. इसी को अगर मैं वैक्यूम स्पेस पे ले जा लूं जहाँ पे वैक्यूम है, मैं बोलूंगा तो आवाज जाएगी तुम्हारे तक क्या? नहीं No, क्यों? sir. क्यों नहीं जाएगी? सर क्योंकि वहाँ पे मीडियम नहीं है ट्रैवल करने के लिए साउंड। हाँ, क्योंकि वहां पे मीडियम नहीं है और साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है ना? साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, लेकिन लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं। दोनों वेव हैं, मतलब वेव को थोड़ा और क्लासिफाई करना पड़ेगा हमको, समझ गए? यस सर। क्लियर हो गया? तो व्हाट इज वेव समझ में आ गया? वेव क्या होती है? वेव क्या होती, समझ गए कि नहीं? यस सर, अंडरस्टूड। Yes, sir. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज पे। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए सर। पेज नंबर 3 पे जाते हैं। अब वेव का थोड़ा क्लासिफिकेशन अपन देखते हैं, पेज नंबर 3 है ना, वेव का क्लासिफिकेशन अभी। ठीक है, वो रस्सी को पकड़ के कभी जर्क दिया ऐसा वेव बनती, देखा कि नहीं देखा? देखा है सर। कब बनते हैं? करते हो? ये देखिए बन रही है। ये मेरे पास बहुत छोटा सा केबल है, थोड़ी लंबी रस्सी लेना और एक तरफ बांध देना उसको, इस तरह से जर्क देना, फिर देखना वेव बड़े वेव जाती है। और जिम में देखा होगा तुमने, वो रस्से को ऐसे करते हैं, वर्कआउट करवाते हैं, यस सर। वर्कआउट करवाते देखा, रस्से से ऐसा ऐसा पूरा, ठीक है? यस सर। हाँ, यस सर। वेव बनते जाती हैं ऐसे। तो ये जो वेव है ना, ये एक ही डायरेक्शन में चल रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? जो वेव एक ही डायरेक्शन में चलेंगी उनको बोलेंगे वन डायमेंशन। जो वेव टू डायमेंशन में चलेंगी, कुछ वेव 3D में चलती हैं। 1D मतलब यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में चलेंगी, वन डायमेंशन। 2D मतलब प्लेन में चलने वाली, वेव का एग्जांपल बताओ जरा। और 3D मतलब स्पेस में चलने वाली। प्लेन वाली वेव बताओ, प्लेन, थाली में पानी रख लेना थोड़ा सा, एक छोटा सा कंकड़ गिराना, थाली पे पानी पे जो वेव बनेंगी वो कौन सी वाली है? 2D या 3D? 2D 2D है। तालाब पे जो वेव बन रही है, समुद्र पे जो वेव बन रही, तालाब पे जो वेव बन रही पानी की, वो कौन सी है? 2D है ना बेटा? 2D मतलब समझ गए? प्लेन 2D मतलब नहीं समझते हो क्या? हाँ सर, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। क्या क्या? सर मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही ट्रैवल कर सकते हैं। 2D और 3D में अंतर समझते हो कि नहीं? 2D एंड 3D यस सर। क्या होता है बताओ जरा, 2D एंड 3D में? तो ब्रेथ होती है, 3D में लेंथ ब्रेथ हाइट होती है। 2D एंड 3D में अंतर समझते हो कि नहीं समझते? सर 2D में लेफ्ट राइट जा सकते हैं और 3D में लेफ्ट राइट अप डाउन जा सकते हाँ बिल्कुल सही। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये देखिए कैरम बोर्ड है, लुक एट हियर,
ये स्ट्राइकर है। 2D का मतलब ये हो गया कि इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। ये 2D है। मतलब इसको डिस्कस करने के लिए आपको ये x एक्सिस बन गया, ये y एक्सिस बन गया। तीसरे वाले एक्सिस की जरूरत नहीं, मतलब z एक्सिस की जरूरत नहीं है, z एक्सिस ऐसा बन जाएगा ऊपर, है ना। तो ये जो कैरम है ये 2D में इधर उधर जा सकती है। सीधा सीधा जैसे ट्रेन का जो ट्रैक होते हैं वो 1 डायमेंशन हो गया, एक ही डायरेक्शन पे चल रहा है, बहुत दूर से कर्व बनती, बाकी अचानक कर्व नहीं बनती, है ना। और जैसे इस कमरे में हम चल रहे हैं ये 2D मोशन है, दीवार पे छिपकली चल रही है वो 2D मोशन है, कैरम बोर्ड में जो गोटियां हैं ये 2D मोशन है, समझ गए। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे ये ऐसी जंप करके हुए जा रही है तो ये कौन सा मोशन कहलाएगा फिर? 3D 3D मोशन, है ना। तो इमेजिन करो यहाँ पे पानी भरा हुआ है और यहाँ पे मैं एक छोटा सा कंकड़ गिरा दूं तो वो पानी पे जो वेव बनेगी वो कौन सी वाली है? वो सभी डायरेक्शन पे जा रही है ना, 2 डायमेंशन पे, हाँ या ना। यस सर। अभी समझ गए 2D और 3D का अंतर? हाँ yes sir सर। 1D समझ गए, yes sir 2D समझ गए, 2D समझ गए, yes sir yes sir 3D बताओ। पतंग का जो मोशन है, काइट का मोशन, पक्षियों का मोशन, एरोप्लेन का मोशन, ये 2D है, 3D है, 1D है? 3D 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 है, हाँ, तीनों डायमेंशन में। मतलब लेफ्ट राइट अप एंड डाउन सब अगर दिख रहा है तो 3D है। सिर्फ दाएं बाएं चल रहे हो, आगे पीछे दाएं बाएं चल पा रहे हैं मतलब 2D है। एक ही लाइन पे चल रहे हो, सिर्फ आगे जा रहे हो या पीछे आ रहे हो, 1D है। अभी समझ गए? yes sir समझ गए कि नहीं? यस सर। है ना, समझ गए ना। सिर्फ आगे पीछे जा रहे हो, आगे आगे जा रहे हो, पीछे आ रहे हो या पीछे पीछे जा रहे हो, ये 1D हो गया। 2D मतलब आगे जाना, पीछे जाना, दाएं जाना, बाएं जाना, बीच में किधर भी जाना, ये कौन सा हो गया? 2D हो गया। 2D और 3D कौन सा हो गया? आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, जंप भी कर रहा है, ये भी हो रहा है, ये कौन सा मोशन हो गया आपका? 3D हो गया। 3D। 3D समझ गए? यस सर। अभी जो मैं बोल रहा हूँ साउंड, यहाँ से मेरे पीछे आवाज जा रही कि नहीं जा रही? जा रही है। हाँ ऊपर सर जा जा रही कि नहीं जा रही? 4 हाँ सर जा रही है। सभी डायरेक्शन पे जा रही, तो ये कौन सा हो गया? 2D या 3D? 3D 3D आपके घर में बल्ब लगा होगा या ट्यूबलाइट लगा होगा, उससे जो लाइट आ रही है वो 1D है, 2D है, 3D है? 3D 3D। 3D है। सब तरफ जा रही है। लेजर देखा, लेजर लाइट चाइनीज वाली, यस। yes sir वो 1D है कि 2D है? सर 1D। 1D 1D है, वेरी गुड। तो ऐसे ही वेव के लिए हो गया 1D 2D 3D। 1D वाले एग्जांपल बताओ वेव के। सितार गिटार में जो स्ट्रिंग लगी होती है उसमें जब वेव बनाते तो वो कौन सी हो गई? 1D। 1D हाँ, एक रस्सी पे वेव बनाओ, कौन सी वाली हो गई? 1D। 1D हाँ, तबले की मेम्ब्रेन पे जो वेव बनती, तबले की मेम्ब्रेन समझ गए? जिस पे बजाते yes हैं। sir जिसमें बजाते हैं उस पे कौन सी वेव बनी? 2D। 2D अपना बोलना कौन सा हो गया? 3D। 3D हाँ, समझ गए? इवन ये इसको कैरम बोर्ड को अगर मैं यहाँ पे करूँ ना तो ये इसका जो ये पोर्शन है ये भी वाइब्रेट करता है, तो ये पूरा ये वाइब्रेट करेगा। कभी कान लगा के सुनना ऐसा, या टेबल पे कभी क्लास में बैठ के तुमने टेबल पे ऐसे चलेगा कोई खटखटा रहा तो आवाज आती है? यस yes सर। sir yes sir उसमें कौन सी है वो? 2D है 3D है? 3D। सर 2D है। टेबल की टेबल पे, जैसे ये टेबल मान ले मैंने यहाँ कान लगा दिया, इधर पे टक टक कर रहा है, तो ये इसी अकेले का वाइब्रेशन है, सिर्फ इसका कौन सा रहेगा? 2D 2D। हाँ, अभी क्लियर हो गया 1D 2D 3D? yes sir yes sir ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है अपना एक और क्लासिफिकेशन। अब कुछ वेव ऐसी होती हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, कुछ को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक होती है मैकेनिकल वेव और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और एक और क्लासिफिकेशन है मैटर वेव। आगे पढ़ोगे। मैकेनिकल वेव मतलब दे रिक्वायर मीडियम, material medium to travel दे रिक्वायर मटेरियल मीडियम,
मटेरियल मीडियम, एग्जांपल बताओ। The solid, water or gaseous. साउंड, वेव ऑन वाटर, वेव ऑन वाटर सरफेस, बराबर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। Light. डज नॉट Light. रिक्वायर मीडियम। जैसे एग्जांपल में, इसमें ना बहुत भयंकर एग्जांपल है। गामा रे, सुना है कि नहीं सुना? गामा रे, एक्स रे, Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. अल्ट्रावायलेट, विजिबल रे, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव सुना है कि नहीं सुना है? किसी किसी के Yes. घर में होगा माइक्रोवेव। रेडियो वेव सुना है? अपनी अपनी जो क्लास अभी हो पा रही है वो रेडियो वेव के कारण हो पा रही है ना। और जो उनको लाइट दिख रही है वो विजिबल रेज है। इंफ्रारेड जिसके कारण गर्मी फील हो रही है, अल्ट्रावायलेट दिख नहीं रही है, एक्सरे दिख नहीं रही है, गामा रे दिख नहीं रही है। कभी कोई चोट लग जाती है, हड्डी टूट जाती है, डॉक्टर पास जाते बोलते एक्सरे करा ले, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, समझ गए? Yes sir. Yes, sir. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर है मैटर वेव। मैटर वेव मतलब मूविंग पार्टिकल के साथ में जब कोई वेव चलती है, जैसे बॉल फेंक रहे हैं अपन, इसके साथ में भी वेव चलती है, उसको बोलते हैं मैटर वेव। अभी मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, यहीं पे छोड़ देता हूँ, आगे पढ़ोगे। ठीक है, बट ठीक बता दिए मैंने। फिर एक और क्लासिफिकेशन हो गया वेव का, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स वेव मतलब जिसमें क्रेस्ट और ट्रो बनते, क्रेस्ट एंड ट्रो। और लॉन्गिट्यूडनल वेव जिसमें क्या बनते हैं, कंप्रेशन और Rarefaction. हाँ, ये कंप्रेशन है, ये रेयरफैक्शन है, कंप्रेशन है, रेयरफैक्शन है, कंप्रेशन है। समझ गए? Yes, sir. हाँ, Yes sir. तो ये वेव का एक क्लासिफिकेशन हो गया। वेव क्या करती हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाती है, पर सभी वेव नहीं, कुछ एक्सेप्शन भी, उसमें एक्सेप्शन नहीं है। स्टैंडिंग वेव ऐसी होती है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जाती। जो चलने वाली वेव है, जो प्रोग्रेसिव वेव है, वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। ठीक है, समझ गए? हेलो, Yes, sir. कोई डाउट किसी को? Yes. No, sir. No, sir. पक्का? No, sir. Yes, sir. हाँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। हाँ, सर लॉन्जिट्यूड मतलब सर हॉरिजॉन्टल होता है. नहीं वो बता रहा हूँ अभी, रुक जा, मैं लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या बता रहा हूँ अभी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले पहले। ले लिए sir. ये देखना, हाँ, एक एनिमेशन मैंने आपको शेयर किया है यहाँ पे। ये दिख रहा है एनिमेशन? Yes, sir. इस Yes, से चल sir. रहा है ना? देखो थोड़ा स्लो मोशन पे देखो। ये मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह पर ही है बेटा, आगे नहीं जा रहा है, बस डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है इसमें, है ना? ये मान लो एयर के पार्टिकल हैं कुछ ऐसे। ओवरऑल बल्क में मूवमेंट नहीं है पार्टिकल का, बस अपनी जगह पर ही क्या हो रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, कहीं पे मीडियम के पार्टिकल बिल्कुल पास पास में आ गए, मतलब वहां पे बन गया कंप्रेशन, कहीं पे दूर चलेगा मतलब रेयरफैक्शन हो गया। ठीक है ना? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. ओके। स्ट्रिंग में जो वेव बनती है वो कौन सी वाली रहती है? स्ट्रिंग में जो वेव बनती है, लॉन्गिट्यूडनल की ट्रांसवर्स?
सर ट्रांसफर सर। ये मिटा दो हमें स्क्रीनशॉट। सर एक डाउट है सर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेव एंड साउंड? वेव एंड साउंड, बेटा वेव ब्रॉड सेंस में वेव ये सब कुछ है, साउंड उसका एक पार्ट है वेव का, समझ गया? हेलो, जैसे परिवार, जैसे अपन एक वर्ड बोलते हैं ना फैमिली, फैमिली में सब कुछ आ गया। अब फैमिली में बच्चे हैं, किड्स हैं, वो फैमिली का पार्ट है, तो साउंड इज द पार्ट ऑफ दैट फैमिली। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू। मिटा दूं अभी, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। सर डन। Done. देखो पेज नंबर 4 अभी ना, एक्चुअल में लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में क्या अंतर होता है वो समझ लो। ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, फिर इसके ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो ट्रांसवर्स वेव में ये इस तरह से चल रही है, डिस्टरबेंस ऐसे चल रहा है, थोड़ी देर बाद ये आपको ऐसा स्नैपशॉट दिखाई देगा, फोटो ऐसी दिखाई देगी इसकी, मतलब ये वेव इधर पे चल रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। वेव ऐसी चल रही, मतलब मीडियम के जो पार्टिकल है ना, ये कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं, ये पार्टिकल हो गए यहाँ पे, और ये डिस्टरबेंस इधर पे चल रहा है, इस डायरेक्शन में डिस्टरबेंस आगे चलता है। तो क्या आ गया यहाँ पे, पार्टिकल मोशन, पार्टिकल मोशन इज परपेंडिकुलर टू वेव मोशन, या डिस्टरबेंस जिस डायरेक्शन पे चलता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में, लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस बनते हैं, ठीक है, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस बनते हैं, ये इस तरह से। Parallel to the propagation of wave. हाँ, वेव किधर चल रही है, ये वाले डायरेक्शन पे वेव चल रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। और पार्टिकल भी बेटा ऐसे ही ऑसिलेट होते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। मतलब क्या बोलोगे यहाँ पे, पार्टिकल मोशन, पार्टिकल मोशन या ऑसिलेशन, ज्यादा प्रॉपर वर्ड है यहाँ पे, इट इज ऑसिलेशन। हाँ, ऑसिलेशन, पार्टिकल ऑसिलेशन इज पैरेलल टू वेव मोशन। वेव जिस डायरेक्शन में चलती है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, तो इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, और इनको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। अभी समझ गए? हेलो, यस सर। Yes, कोई sir. डाउट, किसी को कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट है क्या? नो सर। पक्का? यस। सर एक बार सर वो लॉन्जिट्यूडल में वो पैरेलल कैसे होते हैं सर? पैरेलल का मतलब ये है कि जो डिस्टरबेंस है, जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, वो इसी डायरेक्शन में चलेगा ना, ऐसा आगे, यस सर। और ये पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट होते हैं, तो इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। ट्रांसवर्स में क्या होता है, पार्टिकल ऐसे अप एंड डाउन ऑसिलेट होते हैं और डिस्टरबेंस आगे चलता है। ठीक है, ओके। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट अभी इस पे? नो पक्का? पक्का ना? No, sir. अभी नाउ आए हम, मैं एक और आपको स्क्रीन शेयर ले रहा हूँ यहाँ पे, ये दिख रहा है? यस सर। दोबारा देखिए, देखो यहाँ से उसने कंप्रेशन किया स्प्रिंग में और फिर छोड़ दिया। अब देखो वो जो कंप्रेशन है किस तरह से आगे बढ़ रहा है, एक पल्स है ये, कंप्रेशनल पल्स। फिर से देखना, फिर से कंप्रेस किया, फिर से कैसे आगे बढ़ रहा है। समझ गए? हेलो,
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मतलब जो मीडियम के पार्टिकल हैं वेव के डिस्टरबेंस के डायरेक्शन पे ही आगे चलते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल। हम्म 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 हम्म। अरे तो मुझे क्या पता यार अब कैसे करके एडमिशन। एक ये समझ गए आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. सर एक डाउट है हाँ बोलो। सर। वेव यानी वेव इज अ ट्रांसफर ऑफ एन एनर्जी है। हाँ हाँ। तो अगर वेव के साथ मास भी ट्रांसफर हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? वो भी फिर वेव ही रहेगा या और कुछ? मास नहीं ट्रांसफर होता बेटा, पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट करते हैं, डिस्टरबेंस आगे चलता है। ये जैसे पार्टिकल है ना यहाँ पे, ये अपनी Yes. जगह पे ऑसिलेट हो रहा है, बस ये अपनी एनर्जी को बगल वाले पार्टिकल को दे रहा है, बगल वाला पार्टिकल अपनी एनर्जी को उसके बगल वाले पार्टिकल को दे रहा है। ठीक है। Yes. जैसे कि सर हम दो दो बच्चे हैं, वो दोनों कैच कर रहे हैं। तो जैसे एक बॉल है, उसने काइनेटिक एनर्जी फोर्स किया है, हाँ, काइनेटिक एनर्जी दी है। ये वेव नहीं बन रही। अगर हम कैच कैच खेल रहे हैं तो इट इज नॉट द वेव, इसमें तो हम उसे डायरेक्ट एक एनर्जी दे रहे हैं। अपन बॉल फेंक रहे हैं, मतलब एनर्जी वहां गई, वहां से फिर उसने फेंका, फिर अपने पास आई। इट इज नॉट द वेव। यस, देन व्हाट इज इट? हाँ, तो वो क्या होगा? ये वो वेव वेव नहीं नहीं है, होगा तो? बस ये एक डायरेक्ट पार्टिकल के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है इसमें। ये वेव नहीं बोलेंगे अपन इसको, ठीक है? यस सर, थैंक यू। ठीक है, ये इसको वेव नहीं बोलेंगे। जो दो केस बताए ना मैंने कि एनर्जी को कैसे ट्रांसपोर्ट करना हमको एक जगह से दूसरी जगह। यस सर। ठीक है, समझ गए? यस थैंक यू। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए? Yes, sir. ठीक है, आगे आते हैं अपन। अब कुछ बेसिक कैलकुलेशन इसमें जो रहते हैं वेव मोशन से रिलेटेड। एक फार्मूला याद है आपको? वेव की फ्रीक्वेंसी, वेव स्पीड और वेवलेंथ कैसे रिलेट होते हैं? याद है फार्मूला इसका? Velocity is equals to wavelength हाँ। upon time period. अच्छा, ठीक है। Now this is page number 5. ये जैसे वेव है ना, वेवलेंथ किसको बोलते हैं अपन? व्हाट इज वेवलेंथ? क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का डिस्टेंस, ट्रो से ट्रो तक का डिस्टेंस बराबर है, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. ओके। अभी ये क्रेस्ट यहाँ पे है t इक्वल्स टू 0 पे, ये क्रेस्ट यहाँ पे कितनी देर में पहुंच जाएगा?
एक टाइम पीरियड में पहुंच जाता है। टाइम पीरियड समझते हो? यहां से क्रेस्ट को यहां तक जाने में जो टाइम लगता है उसको एक टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, हेलो। हाँ, ये क्रेस्ट को यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा वो एक टाइम पीरियड होगा, बराबर है। तो वेव और जो वेव स्पीड है, जो डिस्टरबेंस है, ये आगे इस तरह से बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये डिस्टरबेंस आपका इस तरह से आगे बढ़ रहा है यहाँ। ओके, ये डिस्टरबेंस इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहा हूं, ध्यान रखना इसको। वेव स्पीड इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ या लैम्डा डिवाइडेड बाय टी। सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे है। v मतलब आ गया यहाँ पे वेव स्पीड, लैम्डा मतलब हो गया वेवलेंथ, f मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी और t मतलब हो गया टाइम पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रखना। और फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। हाँ, हर्ट्ज समझते हो? हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? पर सेकंड को अपन हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, पर सेकंड को अपन हर्ट्ज बोलते हैं। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कोई डाउट अभी? कोई डाउट इस पे? हेलो, कोई डाउट है? No, sir. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। समझ गया बेटा ये फार्मूला? बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ध्यान रखना वेव मोशन के लिए। Yes, sir. ओके, अच्छा, प्लीज टेल वंस अगेन। क्या बोल रही बेटा भूमिका? भूमिका, Sir, explain one more time. अच्छा, टाइम पीरियड का मतलब? No, sir. हाँ Explain सर, that मुझे भी एक formula. बार अरे आवाज बराबर नहीं आ रही। भूमिका अकेले बोल पहले, फिर बाकी पूछ। हेलो, Sir, I not understood that formula. तुमको क्या चीज नहीं समझा बेटा? Sir, formula. ये फार्मूला नहीं समझा? देख, इसका डेरिवेशन अपन लोग सीखते हैं अभी 11th क्लास में, ये आया कैसे है ना। अभी बस ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखना। मैं अभी इसके डेरिवेशन के अप्रोच पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो डेरिवेशन ही अपना काफी टाइम ले लेता है। टाइम ले लेता मतलब आधा पौन घंटा लेता है डेरिवेशन, तो अभी जरूरत नहीं है डेरिवेशन की। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तुम स्पीड को ऐसे समझ ले, स्पीड इक्वल्स टू, तुमने सीधा सीधा फार्मूला पढ़ा होगा। मैं एक लॉजिकली बता देता हूँ। स्पीड इक्वल्स टू क्या पढ़ा तुमने? डिस्टेंस Distance upon time. ओके, यहाँ से क्रिस्ट को यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस क्रिस्ट कवर करती है? यहाँ से यहाँ तक जाने में वेवलेंथ, हाँ या ना? हाँ. और यहाँ से क्रिस्ट को यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है? कैपिटल टी, जिसको टाइम पीरियड बोलते हैं। इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी समझा? Yes, sir. अभी क्लियर हो गया? और 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? Yes, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, और कोई डाउट है अभी इस पे? सर एक बार फिर से बताएंगे? हाँ बिल्कुल हाँ बताऊंगा। सर, एक बार शॉर्ट में बता दीजिए। कौन सा वाला सर बेटा? मैं नेट, सर यही पेज सर, मेरा यही नेट वाला। सर वो। हाँ ठीक है, सुन ले, अभी दोबारा सुन ले। देख, इसमें ये है कि ये जो क्रिस्ट है ना, यहाँ तक कितनी देर में पहुंचेगी? इस क्रिस्ट को यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? वेव को चलते हुए देखा तुमने? वेव कैसे चलती है? हाँ सर, टू एंड फ्रो मोशन। हाँ, टू एंड फ्रो मोशन होता है ना वेव का। जैसे ये सेगमेंट है, ये ऐसा आगे तक बढ़ेगी ना, ये ऐसा, बराबर है? हेलो, ऐसे चलेगी ना ये? Yes, sir. ये जैसे ये क्रिस्ट अभी यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्रिस्ट बेटा आगे यहाँ तक पहुंचेगी। कितनी देर में पहुंचेगी यहाँ से यहाँ तक? ये एक टाइम पीरियड में। ठीक है, हेलो। यस सर। ज़्यादा आवाज नहीं आ रही. इधर आना. अभी भी नहीं आ रही आवाज? हाँ, हेलो। देखो, ये क्रिस्ट को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है? टी। कितना कितना डिस्टेंस कवर हुआ?
लैम्डा के बराबर। तो स्पीड का फार्मूला क्या बन गया आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो गया वेवलेंथ और टाइम हो गया कैपिटल टी, जिसको टाइम पीरियड बोलते हो, और 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी। इसलिए ये फार्मूला ऐसा भी लिखा जा सकता है, v इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ। चल मैं इसको दोबारा यहाँ से ऐसे बता देता हूँ, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है, लैम्डा, माइक म्यूट करो, डिस्टेंस ट्रेवल हुआ लैम्डा टाइम टी, एंड लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी किसके बराबर हो गया, फ्रीक्वेंसी। इसलिए ये फार्मूला ऐसा बन सर गया। वो v डिनोट क्या करता है? ये v मतलब स्पीड है ना बेटा, ये देख लिखा v मतलब हाँ सर स्पीड, यस। लैम्डा अपॉन टी। देख तो फार्मूला ऐसा बन जाएगा, लैम्डा बाई टी लिखो या लैम्डा इंटू एफ लिखो। एफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने पूरा, देख डिस्क्रिप्शन पे लिखा है, समझ गए अभी? अंडरस्टूड। हाँ, तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, वेव स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ गए? यस सर। Yes, sir. डाउट अभी किसी को? किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पे।